जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहन्ताणे। नमो सिद्धाणे। नमो आयर्याणे। नमो वज्रायाणे। नमो लोय सवसाहुणे। ईसो पंच नमोकार। सर्व पावपनासनो। मंगलानंच सवेसिं। पढ़मं हवाई मंगलं। बोलिए पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोनी। वियाण जग गुरु जगानंदो। जग ना हो जग बंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सुयानं प्रभवो। तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरु लोगानं। जय महात्मा महावीरो। भद्रं सर्व जगुज्जयगस। भद्रं जिनस वीरस। भद्रं सुरासुरनमंसियस। भद्रं धूयरयस। गुण भावण गहन सुयरयण। भरिय दंसन विशुद्ध रथागा। संघ नगर भद्रंते। अखंड चारित पागारा। संजम तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियलस। आपड़ी चक सजाओ। हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रवण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार गंडर श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सहित
समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी देवर्षि गणित क्षमा श्रवण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज सहित समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। भगवती आर्य आश्रम शिरोमणि महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा तप चंद्रिका महासती श्री नंदिनी जी महाराज सहित समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराधीन जी सूत्र 11वां अध्ययन बहुश्रुत। बहुश्रुत श्रुत यानी ज्ञान, जिसके भीतर का अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, बहुश्रुतधर ऐसा। यह 11वां अध्ययन कल प्रारंभ किया। आज का था 6 से 10। आह 14 हिंग ठाणे हिंग वटे माणे ओ संजय आवीणीये उच्चई सो निवाणं च न गच्छै अभिखणं को हि भवै पबन्धं च पकुवै मेति जमानो वमै सूयं लधुणमजै आवी पाव परिखेवी आवी मिते सुकुपै सुपीयसावी मित्तस रहे भासई पावयं पैन्नवाई दुहिले थद्धे लुद्धे अनिगहे आसाम विभागी आवियत्ते आविणीयेति उच्चै आह पनरस हिंग ठाणे हिंग सुविणीयेति उच्चै नियावती चवले अमाय कुहले। आह 14 हिंग ठाणे हिंग वटमाणे उ संजय आवीणीये वुच्चै सो उ निवाणं च न गच्छै। अब 14 हिंग 14 चतुर्दश ठाणे हिंग स्थानों से वर्तमाने वर्तमान 14 स्थानों में वर्तमान वर्तनशील यानी कि उन 14 स्थानों में रहने वाला उन जो अब बताएंगे ऐसा संजय संयत साधु अविनीय वुच्चई सोऊ अविनीत कहा जाता है। मतलब साधु तो बन गया, वेश तो धारण कर लिया, परंतु जो इन 14 स्थानों में वर्तनशील है वर्तमान है तो वह अविनीत कहा जाता है। निर्वाणं च न गच्छै, वह निर्वाण को प्राप्त नहीं करता, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होता है। अभिक्षणं को ही भवई पबंधं च पकुवई मेतिज्यमाणो वमई सुयं लद्धुण मज्जई। अभिक्षणं बारंबार, को ही क्रोध करने वाला, को ही भवई क्रोधित हो जाता है, बात बात में क्रोध करता है। पबंधं च पकुवई, और ऐसा कार्य करता है जिससे क्रोध पैदा हो, क्रोध का प्रबंध करने वाला, मतलब सामने वाले को भी क्रोध आए ऐसा कार्य करने वाला। मृदु वचनों से शांत करने का कोई उपाय नहीं करना, बल्कि क्रोध को बढ़ाने वाला काम करने वाला। और मेतिज्यमाणो वमई, मित्रता के भाव को छोड़ने वाला, जिसके भीतर मैत्री का भाव नहीं है, मंगल मैत्री का भाव नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से जो नहीं भरा हुआ है, जो मित्रता की भावना का परित्याग कर देता है, वमई वमन कर देता है। सुयं लद्धूण मज्जई,
और सुयंग श्रुत को लद्धुन प्राप्त कर लेता है। मान लो कोई पूर्व भवों का क्षोपशम है, उपादान है, और श्रुत श्रुत ज्ञान का ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय किया है, ज्ञान की अंतराय हटती है, श्रुत ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है मज्जई। लेकिन उस श्रुत ज्ञान को प्राप्त करके भी मद करता है, अहंकार करता है, स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है, और ऐसा वह ज्ञान भी मद का कारण बन जाता है। और ऐसा अविनीत अविपाव परिखेवी अविमित्ते सुकुप्पई सुपियस्साविमित्त रहे भासई पावयं। अवि पाव स्खलन आदि के कारण से, परिखेवी आचार्य आदि का तिरस्कार करने वाला, पाव परिखेवी यदि किसी कारण से जो आचार्य महाराज हैं, जो गुरु महाराज हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो रत्नाधिक हैं, जो यानी कि हमसे गुणों में बड़े हैं, ऐसे 5 समिति और 3 गुप्ती के आराधक हैं, किसी कारण से कोई कर्म का ऐसा उदय आया और पाव स्खलना, उनके अंदर कोई स्खलना आ गई, कोई शिथिलता आ गई संयम की दृष्टि से, तो परिखेवी उनका तिरस्कार करने वाला, जो अविनीत होगा ना वो उनका तिरस्कार करेगा, जो विनयवान होगा वो ऐसा नहीं करेगा। तो पाव परिखेवी आचार्य आदि की स्खलना हो जाने पर उनका तिरस्कार करने वाला, और अविमित्तेषु कुप्पई और मित्रों पर भी क्रोध करने वाला, सुप्रियस्साविमित्तस्सा और जो अति प्रिय सुप्रिय मित्र है उसकी भी, रहे भासई पावयं एकांत के अंदर उसके भी अवगुण, अवर्णवाद करने वाला, उसके भी अवगुण बताने वाला, प्रिय मित्र के भी, आत्म प्रिय मित्र के भी अवगुण बताने वाला, ऐसा अविनीत कहा जाता है। बड़ों का तिरस्कार करने वाला, कभी बड़े मान लो स्खलित हो भी गए, शिथिल हो भी गए, तो भी उनका तिरस्कार नहीं करता विनयवान, और अविनीत करता है। मित्रों पर कोप करने वाला, प्रिय मित्र के भी एकांत में अवगुण बताना, तो किसी भी प्रकार से यह विनयवान के लक्षण नहीं है। ये अविनीत आत्मा ही ऐसा करता है। पैन्नवाइत दुहिले थद्दे लुद्धे अनिग्रहे असंविभागी अवियत्ते अविनियति उच्चई। पैन्नवाई प्रकीर्णवादी अर्थात असंबद्ध भाषी, बिना विचारे बोलने वाला, दुहिले द्रोह करने वाला, विद्रोह करने वाला, विद्रोही टाइप, थद्दे अहंकारी, लुद्धे लोभी, अनिग्रहे निग्रह ना करने वाला, अपनी इंद्रियों को वश में ना करने वाला, असंविभागी सम्यक विभाग ना करने वाला, सम विभाग कोई भी वस्तु है, स्थान है, उसका सम विभाग ना करने वाला, बराबर बराबर सभी को ना देने वाला, और अवियत्ते अप्रीति रखने वाला, ये सब अविनियति उच्चई, ये अविनीत के लक्षण है। ऐसा आत्मा अविनीत कहा जाता है। ये 14 जो ऊपर आए हैं 14 कारण है। क्रोध करने वाला, क्रोध की स्थिति को पैदा करने वाला, मैत्री का त्याग करने वाला, विद्या प्राप्ति करके उसका मद करने वाला, अभिमान करने वाला, गुरुजनों के छिद्रों को देखकर उनका तिरस्कार करने वाला, मित्रों पर कोप करने वाला, प्रिय मित्र का भी एकांत में अवर्णवाद करने वाला, असंबद्ध बिना विचारे बोलने वाला, भाषण करने वाला बिना विचारे, मित्रद्रोह मित्र से भी द्रोह करने वाला, अहंकारी, लोभी, इंद्रियों को वश में ना रखने वाला और वस्तु का सम विभाग ना करने वाला, अप्रीति उत्पन्न करने वाले, ऐसे कार्य करने वाला, ये सब 14 कारण जो है, जो इन सब में 14 बातों में जो वर्तता है वह अविनीत कहा जाता है। जो विवेकशील है, जो विचारशील है, जो चिंतनशील है, जो मननशील है, ऐसी किसी भी आत्मा को
इन 14 बातों का अपने जीवन से निष्कासन कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए और अपने जीवन को विनय संपन्न बनाना चाहिए। यदि आपको आज अवसर मिला है, आपका ज्ञान अंतराय हट रहा है, तो और अधिक पंच परमेष्टि भगवंत के प्रति समर्पित हो जाना, गुरु भगवंतों के प्रति कृतज्ञ हो जाना कि आज हमारा कोई पुण्य पुण्य का योग है और हम पर गुरु भगवंतों की कृपा है, जो हमारे ज्ञान का विकास हो रहा है, अपनी प्रज्ञा को जागृत करना और अपने भीतर शांति, समता, आनंद की त्रिवेणी को बढ़ाना और उसमें पुरुषार्थ करना, जो साधना के द्वारा एक अनंत वीर्य प्रकट हो रहा है, अनंत शक्ति का जागरण हो रहा है, जो अनंत ऊर्जा का प्रवाहमान हो रहा है, उसको कषायों में नहीं लगाना, क्रोध मान माया लोभ में नहीं लगाना, बल्कि शांति, समता, आनंद को वर्धमान करने में सतत सतत अप्रमत्त रहना और गुरुजनों के अंदर कभी किसी कर्म उदय के कारण कुछ स्खलना आ जाए तो भी उनके प्रति विनयवान रहना और समर्पण का भाव रखना। गुरुजनों के प्रति कभी भी मन के अंदर तिरस्कार का भाव नहीं लाना। एक शिष्य की विनय गुरु को सन्मार्ग पर ला देती है। हमारे आगमों में वर्णन आता है, परम विनयवान पंथक शिष्य और उनके गुरुदेव राज ऋषि, और वे उन मार्गगामी हो गए, पर पंथक की विनय से वापिस सन्मार्गगामी हो गए। तो ऐसे विनय संपन्न जो आत्माएं होती हैं, वे अपने गुरुजनों का कदापि तिरस्कार का भाव भी अपने मन में नहीं लाती हैं। तो इस प्रकार से अह 15 सिंह ठाणे हिंग सुविनियति उच्चई नियावत्ती अचवले अमाई अकुहले। अब 15 स्थान विनीत के कहे जाते हैं, जो सुविनीत होता है, जो विनय संपन्न होता है। अब वो 15 स्थान कौन से हैं? नियावत्ती, गुरुजनों से नीचे आसन रखने वाला, गुरुजनों से अपना स्थान नीचे रखने वाला, हर बात में गुरुजनों को अपने ऊंचे रखने वाला और स्वयं को नीचे रखने वाला। और जो अपने गुरुजनों को ऊंचा रखता है, गुरुजनों की ऐसी कृपा बरसती है, वह स्वयं ऊंचा हो जाता है। गुरुजन उसको अपने से भी ऊंचा करने के लिए अपनी सारी शक्ति का, अपनी सारी ऊर्जा का लगा देते हैं। और जो स्वयं को अपने गुरुओं से ऊपर रखने की भावना से भरा रहता है, वह अपने गुरुओं से कभी आगे नहीं बढ़ पाता और अपने जीवन को नीचे गर्त में, पतन के मार्ग पर ले जाता है। तो नियावत्ती, अपने गुरुजनों से नीचा रहने वाला, और अचवले, चपलता से रहित, चंचलता से रहित, अविचल आसन वाला, अविचल मन वाला। अमाई, जिसका मन अविचल होगा ना, उसका आसन भी अविचल होगा, और जिसका मन चंचल होगा उसका आसन भी कंपित होने वाला होगा, अकंपित नहीं होगा। उसका आसन भी चलायमान रहेगा, कभी हिलेगा, कभी डुलेगा, कभी कैसे बैठेगा। और जिसका मन स्थिर हो गया उसका आसन भी स्थिर हो जाता है। तो अचपल, चपलता से रहित, अमाई, और मायाचार से रहित, कपट से रहित, जो है साफ है, सरल है, सहज है। अकुहले, कुतूहल से रहित, कुतूहल करना शोभादायक नहीं होता है किसी भी प्रकार से। नाटक आदि करना, उनको देखना, उपहासजनक क्रियाएं करना, उनमें रुचि रखना, हास्य आदि क्रीड़ाएं करना, इस प्रकार के ये सब लक्षण विनयवान में नहीं होते हैं। अकुहले, कौतूहल से रहित, हास उपहास से रहित, ऐसा सुविनीत कहा जाता है। अब आगे की गाथाओं में और सुविनीत कैसा होता है, ये सारे लक्षण आएंगे विनयशील, विनय संपन्न भव्य आत्मा के। आप और हम अपने जीवन के अंदर विनय गुण को धारण करें। विनय ही हमें, विनय जिन शासन का मूल है, विनय शासन मूलम, विनय जिन शासन का मूल है, जिसके जीवन के अंदर विनय है उसके जीवन में सब कुछ है।
और विनय के अभाव में विनयाओ विप मुक्कस कहो धम्मो कहो तवो, जिसके जीवन से विनय गुण ही निकल जाता है उसके जीवन में कैसा धर्म और कैसा तप। विनयो संयमो भवे, विनय से ही संयमी होता है। जब विनय जीवन में आता है तभी संयम भी सुशोभित होता है, सभी सद्गुण सुशोभित होते हैं। जीवन सुगंध से, सद्गुणों की सुगंध से सुगंधित हो जाता है। विनम्रता ही सद्गुणों की जननी है, और जो जितना विनय संपन्न होता है वह उतना ही श्रुत संपन्न हो जाता है, और जो जितना श्रुत संपन्न हो जाता है, ज्ञान संपन्न हो जाता है, वह उतना ही समाधि संपन्न, समाधिवंत हो जाता है। आप और हम अपने जीवन के अंदर वर्षावास के बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं, और बहुत सुंदर यहाँ पर हमारा महानगर सूरत के अंदर त्रिकम नगर अरिहंत पार्क में चातुर्मास चल रहा है। बहुत सारी भव्य आत्माएं तप के द्वारा स्वयं को कुंदन बना रही हैं। कल हमारे भाई नवनीत जी का 11वां उपवास और हमारी बहन भावना जी सियाल का 11वां उपवास सुखे समाधि संपन्न हो गया। अभी आगे भावना जी के बढ़ने के भाव हैं, उनको साता रहे ऐसी आप और हम सभी मंगल भावना करें। और भी जो जिन शासन के अंदर तपस्या के अंदर अपनी आत्मा को तप की भट्टी में तपा तपा करके कुंदन बना रहे हैं, निखार रहे हैं, और अपने उस तप का माखन का जो आनंद ले रहे हैं, उन सभी की बहुत बहुत हृदय से अनुमोदना करते हैं। सबको साता रहे। तपस्वी को करो वंदन, बधाई हो, बधाई हो, बढ़ाई शान श्री संघ की, बधाई हो, बधाई हो। भाई नवनीत जी का आज पारने का दिवस है, उनका पारना भी मंगलमय हो। जिस प्रकार सुख साता से उनकी तपस्या 11 उपवास की संपूर्ण हुई है, उसी प्रकार उनको पारने में समता और समाधि मिले, यही मंगल भावना है। और हमारी भावना जी सियाल अपनी तपस्या को आगे बढ़ाने की भावना रखती हैं, तो खूब आगे बढ़े, साता पूर्वक आगे बढ़े। और भाई उनके जीवन साथी, धर्म साथी विनोद भाई किस प्रकार उनकी तपस्या में सहयोगी बन रहे हैं, और सभी उनसे प्रेरणा ले, प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं हमारे विनोद जी। तो आप और हम अपने जीवन के अंदर तपस्या के गुण को अपनाएं, तप के द्वारा अपने जीवन को आगे लेकर के जाएं, क्योंकि तपस्या हमारे जीवन को निर्विकार बनाती है, निर्मल बनाती है, निर्ममत्व भाव से, अनासक्त भाव से भरती है। तपस्या देह की आसक्ति को दूर करती है, देह की जड़ता को दूर करती है, और अनंत ज्ञान को प्रकट करती है, हमें बहुश्रुत बनने में सहयोग प्रदान करती है। ऐसी तपस्या जो तत्काल पवित्र करे, जो अमृतमय है, जो आनंद का स्रोत है, ऐसी तपस्या को आप और हम अपने जीवन के अंदर अपनाएं। और जो उपवास भी नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम आयम्बिल करें, एकाशना करें, व्यासना करें, चौविहार करें, घंटे घंटे का पचखान करें, 2-2 घंटे के पचखान करें, और अपने जीवन के अंदर अवश्य में कुछ ना कुछ चातुर्मास की मंगल वेला में तपस्या करने का भाव रखें। संपूर्ण त्याग नहीं कर सकते, 5 बीघे में से प्रतिदिन 2 बीघे का त्याग कर दें, कि आज मैं दूध, दही, घी, तेल, मिठा, इनमें से कोई भी 2 चीज का त्याग करूंगा, 5 का सेवन नहीं करूंगा। जमीकंद में संपूर्ण जमीकंद का भी नहीं कर सकते तो 3 रख लें, बाकी का त्याग कर दें। सब्जियों की मर्यादा करें, फलों की मर्यादा करें, एक दिन के अंदर 3 फल रख लें, ज्यादा से ज्यादा 5 फल रख लें, सब्जियां 10 रख लें, बाकी का त्याग कर दें। कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। कहने का भाव इतना ही है कि अगर आप लंबी तपस्या नहीं कर सकते हैं, तो अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ तपस्या का अनुष्ठान अवश्य मेव करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।